जी हाँ, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। कल की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था और उस पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि देखो, जो मार्केट की स्थिति चल रही है ना, यहां असमंजस की स्थिति काफी बनी रहेगी। जो मतलब अनसर्टेनिटी है काफी बनी रहेगी। तो काफी लोगों का यह भी कहना था कि संदीप भाई, क्या अच्छे दिन मार्केट के नहीं आएंगे? क्या हमारा इंडियन मार्केट में काफी बुराइयां हैं, या इंडियन मार्केट में हम आगे जाके अच्छा प्लान नहीं कर सकते, अच्छे पैसे नहीं बना सकते? तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और दोनों पॉइंट के अलावा काफी कुछ आपको पता चलने वाला है कि क्या ऐसा फैक्टर है जिसके कारण मार्केट में आपको तेजी देखने को नहीं बन रही है। क्योंकि बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे, और जिम्मेदार कौन है, और एक ऐसा शेयर जिसको 2090 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये जो स्टॉक इन एक्शन है ना, इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं, लास्ट में मेरी एडवाइस। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मार्केट की दशा। मार्केट की दशा आप देख सकते हो, जब ऐसे आपको ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखता है ना चार्ट में, आप समझ सकते हो कि भाई सेलर्स और बायर्स दोनों कंफ्यूज हैं। मतलब मार्केट की दिशा ना तो सेलिंग तरफ जा रही है ना बाइंग तरफ जा रही है, दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि मार्केट को हम किस दिशा में ले जाएं। और यही रीजन है कि आज का मार्केट पूरी तरह वोलेटाइल मार्केट था। और जी हां, ट्रेडर्स का सबसे खतरनाक होता है यह मार्केट। इसमें आप काफी इसमें नुकसान झेलना पड़ता है। सेम सेंसेक्स की कहानी सुने। जी हां, 118 पॉइंट की गिरावट, अगेन वही असमंजस की स्थिति दिखाई दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या मार्केट में दम नहीं है? क्या इंडियन इकोनॉमी में दम नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात किया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूंगा। सबसे पहले अगर पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई ने रिसेंटली अच्छा खासा मनी इनफ्लोस किया है भारतीय बाजार में, अच्छा खासा अमाउंट है। और वो कैसे किया है? रेट कट करके रिसेंटली हमने देखा है। जी हां, इसका असर आपको कुछ समय बाद दिखेगा, बिल्कुल, लेकिन दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी रिफॉर्म्स को लेके। हमने रिसेंटली देखा है कि जीएसटी के कारण जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसमें थोड़ा सा बढ़ावा आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा, जो मैंने डिस्कस किया है। जी हां, नेक्स्ट क्वार्टर का वेट हम कर सकते हैं। अगली चीजें बात करेंगे, जी हां, यूएस का फेड रेट, और वहां रेट कट होने की गुंजाइश काफी कुछ लग रही है। बहुत जल्दी आपको न्यूज देखने को मिल सकता है। तो काफी लोग ना जो मार्केट से घबराते हैं, आपको ये पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, भारत का विजिट 28 तारीख को भारत की तरफ से जा रहे हैं खुद फॉरेन मिनिस्टर, वो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और जी हां, भारत और यूए का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको लेके भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये जो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ना, जब मार्केट भागता है ना, तो मार्केट का एक बहाना मिल जाता है कि देखो यार, मार्केट में अगर चीजें मूव कर रही हैं तो ये सारे फैक्टर हैं। अब इंपॉर्टेंट है निगेटिव पॉइंट्स। जी हां, दो इंपॉर्टेंट निगेटिव पॉइंट्स हैं, जो भी मैं आपके सामने सबसे पहले सोर्स दिखाने को, सबसे पहले न्यूज दिखाते हैं, फिर सोर्स दिखाऊंगा। जी हां, इंपॉर्टेंट निगेटिव पॉइंट्स वो है सर विटामिन टी। ये विटामिन टी देखा जाए तो इसकी सबसे ज्यादा हमें ना इस समय ना डिफिशियंसी दिख रही है। मतलब जिसके हिसाब से जब बंदे का सिलेक्शन हुआ था यूएस के हिसाब से, यूएस एज ए यूएस प्रेसिडेंट, काफी खुशियां मनाई गई थी, लेकिन जस्ट अपोजिट देखने को मिल रहा है। जी हां, विटामिन टी मतलब ट्रंप। अब ये ट्रंप बाबा की अगर बात करें तो इनका प्रेम यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा है। उसके पीछे बहुत इतिहास बहुत बड़ा है, यूक्रेन के पीछे बहुत ज्यादा इनका प्रेम है। अब इसके चक्कर में ये रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, है ना। और इसीलिए रशिया से जिनका भी बिजनेस ज्यादा चलता है, चाहे चाइना हो चाहे भारत हो, सर उसके खिलाफ हमेशा ये बंदा बोलता रहता है। अब देखो यार, यूक्रेन को तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, और ये हमेशा बोलते हैं कि देखो, यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन को, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर लगातार चल रहा है, जब तक आप रशिया को फंडिंग कर रहे हो मतलब आप यूक्रेन के खिलाफ हो, यूक्रेन के खिलाफ हो मतलब आप हमारे खिलाफ हो, है ना। क्योंकि इकोनॉमी की बात करें तो यूएस पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी है, आज भी भारत का स्थान 5वां है। अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, इसीलिए आपको बहुत सारे न्यूज में ये चीज लगातार आपको देखने को मिलेगी कि भाई इनके अलग अलग बयान देखने को मिलते हैं। रिसेंटली आप देख सकते हो इनका बयान क्या आया है, जो लगातार है, भारत नहीं अब
रूस और चीन पर फोकस। आप देख रहे हो पहले अभी फोकस था भारत के ऊपर कि भाई इन्होंने G7 से कहा, यूएनओ कहा कि भाई इन पे 100% टैरिफ लगा दो, ठीक है। यूएस से कहा, ईयू से कहा, यूरोपियन यूनियन से कि 100% टैरिफ लगा दो। और जब टैरिफ की बात यहां नहीं गली तो अब वो कह रहे हैं कि भाई चलो भारत को छोड़ो, चाइना पे लगा दो। देखो यहां अब रूस और चीन पर फोकस, टैरिफ विवाद के बीच में ट्रंप ने खोज निकाले बड़े दुश्मन। तो मतलब ये बंदा लगातार ना आपको क्या कह रहा है, आपसे लगातार चाह रहा है कि भाई आप मार्केट से निकल जाओ। सिंपल से, काफी लोग इसको इनसाइडर ट्रेडर्स भी कहते हैं, काफी लोग नाम से बोलते हैं कि भाई बहुत सारी चीजों में दाम को पहले घटा देना बाद में बढ़ा देना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पास्ट में हमने देखा है। अब देखो नाटो देशों से बहुत सारी उसने रजामंदी मांगी कि भाई ये काम करो, मैं तो खुद चाह रहा हूं कि रूस पे प्रतिबंध लगाओ, मैं तो चाह रहा हूं चाइना पे प्रतिबंध लगाओ, चलो भारत का नहीं कर रहे हो लेकिन बाकी देशों का प्रतिबंध लगाओ। बोल रहा है कि भाई 100% तक टैरिफ लगाने की बातचीत चल रही है। तो ये जो बंदा है ना, ये मार्केट को पूरी तरह वॉलेटाइल करके रखा है, अनसर्टेनिटी मार्केट में चारों तरफ फैली है। बिकॉज ऑफ दिस, यही कारण है, सबसे बड़ा रीजन है कि आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें एफआईआर्स और डीआईआईस की, आप देखो इनके वजह से, क्योंकि अगर आप बड़े इन्वेस्टर होगे ना, देखो आपके पास मान लो पैसा है, हो सकता है 1000 करोड़ हो, तो जब आप देखोगे ना कि भाई कोई ऐसा बंदा जो मार्केट को अनसर्टेनिटी कर दिया है और यहां सेलर्स और बायर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है, तो आप मार्केट में बड़ा पैसा नहीं लगाओगे। यही कंडीशन हो रही है एफआईआईस की। देखो हमारे देश के जितने भी डीआईआईस हैं लगातार परचेसिंग कर रहे हैं, 29,000 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। लेकिन अगर बात किया जाए एफआईआईस की, -10,512 करोड़, मतलब इनके तरफ से लगातार आप देख रहे हो कि सेलिंग लगातार हो रही है। यहां आज भी अगर मार्केट कंडीशन देखी जाए, जी हां 15 तारीख है, 1,268 करोड़ की माल इन्होंने बेचा है। यहां सेलिंग देखने को मिली है, बहुत कम आपको बाइंग देखने को मिल रही है। देखो बहुत कम बाइंग देखने को मिल रही है, मतलब एफआई ऑल्सो दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट। हां, म्यूचुअल फंड में लगातार लोग निवेश कर रहे हैं, तो जो घरेलू फंड्स हैं, जो घरेलू निवेशक हैं, लगातार पॉजिटिव में हैं। कम से कम ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा जरूर, ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक और न्यूज पे आते हैं, एक ऐसा स्टॉक जो अभी जिसको अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, लेकिन जब इकोनॉमी की अगर बात करते हैं, जी हां, जो मैं मिस कर गया था, इकोनॉमी की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स, ये नंबर 1 पे है सर, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, जापान है, फिर इंडिया है 5वें नंबर पे। जो वर्ल्ड 5 इकोनॉमिस्ट कंट्री की बारे में बात करेंगे तो इनका भी स्थान नंबर 1 पे है, तो इनको हल्के में हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो ये चीज तो अलग हो गया। बाकी कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें मैंने वीडियो मेंशन किया था। इस स्टॉक का अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, मनी कंट्रोल के साइट पे आपको देखने को मिल सकता है। जी हां, 2090 करोड़ का ऑर्डर मिला है, फोकस में रख सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का स्टॉक, आप देख लेना। और बिहार में 2090 करोड़ का बड़ा ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके कारण इसमें आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी देखने को बन सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बिहार के जल संसाधन विभाग से बनने वाले जितने भी रिजर्वायर स्कीम है, कॉन्ट्रैक्ट इसमें मिला है, जिसमें इसमें बांध, सिंचाई, नहरें और बहुत सारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम मिलेंगे। बाद में से सिंचाई, बिजली और बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज काम में उपयोग होगा। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं। अब कौन से स्टॉक है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, जी हां, अगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक का नाम है, जी हां, वो है एनसीसी लिमिटेड। अब इसके बारे में अगर बात किया जाए तो जी हां, पिछला आपका रिटर्न आप चेक करोगे ना, पिछले 5 साल का रिटर्न लगभग 548% रिटर्न दे चुका है। पी रेशियो लगभग ठीक ठाक है, 16.62। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो निगेटिव में है, काफी डिस्काउंटेड आपको मिल रहा है एनसीसी लिमिटेड। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि रिसेंटली इनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं। जब भी ऑर्डर मिलते हैं, इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 महीने में देखने को बनते हैं। चलो ये हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया, चलो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ आपकी क्वेरी आई है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में देखो मेरा क्या कहना है इस सब चीज के बारे में, डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा, लेकिन क्वेरी देख लेते हैं। सर नमस्ते, एज 38 है, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, चलो देख लेते हैं। मोतीलाल का लार्ज कैप, मोतीलाल का मिड एंड लार्ज कैप, आपने लार्ज कैप लिया है तो सर इसको हटा दो, ये यहां 2000 ऐड कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने मिड लार्ज लिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ठीक है, एचडीएफसी का मल्टी कैप, बाकी सब परफेक्ट है, चलने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, आईडीपी शुभम साहब का पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, टारगेट 7 साल 10 लाख,
एचडीएफसी फ्लेक्सी, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को का मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड कंटिन्यू चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे अमाउंट है, हर साल बढ़ाओगे। फंड अब मत लेना, आपके पास फंड सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है संदीप जी, बिटिया के लिए म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। इन्वेस्को का मिड कैप है, कोटक का मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप लिया। परफेक्ट। देखो आपने मल्टी भी लिया है, मिड भी लिया है, स्मॉल कैप भी रखा है, फ्लेक्सी कैप भी रखा है, बहुत बढ़िया है, कोई चेंजेस जरूरत नहीं लग रही है। सर अगला क्वेश्चन है, बाकी इनका मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब देखो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको निवेश करना है तो आपको रुकना नहीं है। एक चीज मैं क्लियर कहूंगा, मैं भी नहीं रुक रहा हूं, और यही रीजन है कि आज पोर्टफोलियो आपको जो दिखता है मेरा अराउंड 55 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में दोनों में कर रहा हूं और कभी डरता नहीं हूं मार्केट को लेके, जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि डरने का नहीं। ये जो राजनीति है इसी में तो हमें मौका है कि अच्छे शेयर में निवेश करो, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में करो, क्योंकि बॉटम और टॉप किसी को नहीं पता है। आपको लग रहा है कि अच्छा शेयर बहुत नीचे जाएगा तब मैं लूंगा, मिस कर जाओगे। फिर आप अचानक से एक ऑर्डर मिला, पता चला वो निकल गया, फिर आप बोलोगे यार मैं तो मिस कर गया। इसीलिए छोटे छोटे स्टॉक्स हर सेक्टर का आप लेते रहो। स्टॉक रिलेटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कोई भी लगे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, छोटी सी पेड सर्विसेज चलती हैं, आप वहां पार्ट बन सकते हो फैमिली का। लगातार वहां इंफॉर्मेशन आपको, एंट्री एग्जिट सब कुछ मिलता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।